Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 17 Mathematical Economics Part B lecture. Question number 4 Part B. In Part B ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ग्राफ क्या है, हमारे पास कितने पॉइंट x की टच कर रहे हैं, 1 2 3, x की कितनी 3 वैल्यू टच कर रहा है। इट्स मीन ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक जो फंक्शन है x की कौन कौन सी वैल्यू है, x की एक वैल्यू हमारे पास -3 1 एंड 2 3 वैल्यूज़ हैं। तो वो हमारे पास अब x की 3 वैल्यू हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो रूट्स है जो हम फाइंड करेंगे कि वाई देन वो 0 आता है। तो ये हमारे पास जो रूट्स हैं किस चीज़ के, x इस इक्वेशन के f ऑफ x, क्या हमारे पास f ऑफ x 0 के बराबर वो कौन से हैं, वो हमारे पास रूट्स x की कौन कौन सी है कि x किस चीज़ के 3 के -3 की वैल्यू बराबर है 1 एंड 2। तो इस वजह से हम अब फिर अगर क्यूबिक ट्राई करते हैं, कौन सा वी ट्राइड द क्यूबिक फंक्शन, तो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन किस चीज़ के बराबर होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू वैल्यू क्या है -3 है, तो ये हमारे पास आया कहाँ से था 3 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वो अगर आप अदर साइड पे कर लेते हो तो वो हमारे पास -3 आएगा। तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट ये हाँ एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हमारे पास लाजमी होता है किसी भी इक्वेशन में, लाइक दिस बीटा इंटू दिस, फिर x -1 x -2। तो इसी तरह अगर x बराबर है किस चीज़ के 1 के, तो नेक्स्ट उसमें के x -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x इज इक्वल टू 2, देन x -2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या, ये फंक्शन बना। अब इस फंक्शन में हमने अगर क्या मालूम करते हैं, f ऑफ 0 मालूम करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा b इंटू 3 b इंटू -1 एंड 2 -2। अब 3 2 6 आएगा, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा प्लस कितना आएगा 3 2 6 b। अब b को फाइंड करना कि f ऑफ 0 6b के बराबर है, लेकिन इस फंक्शन में हमारे पास f ऑफ 0 किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, लाइक ये y कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो y इंटरसेप्ट कर रही है -12 के। तो ये हमारे पास अगर f ऑफ 0 x की वैल्यू 0 हो तो y की माइनस क्या होगी 12 होगी। तो ये पॉइंट, अब अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, देन y की क्या वैल्यू होगी, सॉरी b की क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों बराबर हो। देन हमारे पास अगर b की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। अब अगर ये -2 है, देन हमारे पास क्या आंसर इसका आएगा, इसी का वो होगा कि f ऑफ 0 बराबर है किस चीज़ के, b की जगह हम -2, तो 6 2 12। तो ये और ये जो ग्राफ में बताया गया ये दोनों बराबर हो गए। अब फिर इसका मतलब कि हमारे उस b की वैल्यू क्या है, हम b की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना चाह रहे थे इस कैलकुलेशन से। तो हमारे पास f ऑफ x बराबर है किस चीज़ के, -2 इंटू x प्लस 3 इंटू x -1 इंटू x -2। ये फार्मूला हो गया, ये बी पार्ट का आंसर है। इसी तरह अगर हम सी पार्ट देखते हैं, तो सी पार्ट में हमारे पास क्या है, x की 2 वैल्यू हैं, क्या x की 2 वैल्यू हैं, बट ये है कौन सा, ये हमारे पास है क्यूबिक। क्यों कि अगर क्वाड्रेटिक होता तो इस टाइप का होता या इन्वर्टेड यू का होता। अब
ये हमारे पास है क्यूबिक, लेकिन x की क्या 2 वैल्यूज़ हैं। अब एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, इसमें हमारे पास x की वैल्यू एक 3 है, तो x इज इक्वल टू -3 और वो बराबर होगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 है तो वो होगा x माइनस 2। तो ये दो हमारे पास कांस्टेंट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वेयर सॉरी। तो हमारे पास अब क्या सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन है हमारे पास, तो अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये किस चीज़ के बराबर, x हेयर 0 0 3 3 2 6 माइनस 6c, और हमारे पास f ऑफ 0 किस चीज़ के बराबर होगा। अब f ऑफ 0 अकॉर्डिंग टू द बुक वो ग्राफ में हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 6 के बराबर है। दिस अब फिर हमारे पास वैल्यू क्या किस चीज़ के बराबर होगी, अगर ये सॉरी हेयर, लेकिन हमने गलती एक पॉइंट मैंने मिस्टेक किया, ये 6 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर f ऑफ 0 तो x की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूँ ये एक 3 आएगा, एंड द सेकेंड वन x की वैल्यू हेयर 0 -2 है, तो -2 की जगह अगर उसका स्क्वेयर हो तो 2 2 4 आएगा। तो ये हमारे पास 4 क्या आएगा, 4 2 2 4 4 3 12। तो हमारे पास इससे क्या आएगा 12c। एफ ऑफ 0 किस चीज़ के बराबर है, 12c। और बुक में जो ग्राफ में से हम एफ ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं, तो वो एफ ऑफ 0 एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो वो किस चीज़ के बराबर है, 6 के बराबर। अब कैलकुलेट किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, c को। अब फिर हमारे पास अगर ये दोनों बराबर करना चाह रहे हैं दोनों, तो वो c की क्या वैल्यू होगी कि ये दो बराबर होंगे। अब c की वैल्यू अगर 1/2 हो तो देन अगर हम इधर 1/2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ नॉट इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2, तो 2 6 12, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। तो इट्स मीन कि हमारे पास c की वैल्यू क्या है, वो 6 है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, ये अब इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट भी हो गया। तो अब हमारे पास और 7 and 8 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।